हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हीगल के जो विचार थे द्वंद्ववाद को लेके उनके बारे में बात की थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कृति दास कैपिटल में लिखा है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने सर के बल खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्व को समझना है तो उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया। अर्थात मार्क्स ये कह रहे हैं कि हीगल की जो धारणा थी, हीगल के जो विचार थे, वो एकदम विपरीत थे, और मैंने उनके विचारों में तार्किक तत्व को समझ के संशोधन करके उनकी जो धारणा थी उसको सीधा खड़ा किया है, अर्थात उसको सही किया है। मार्क्स ने हीगल के इतिहास दर्शन का जो आधारभूत तत्व था, विचारों की प्रधानता, उसे अस्वीकार कर दिया। आपने हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक कहकर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मार्क्स कहते हैं कि तार्किक एक श्रेष्ठ विचार की जो कल्पना हीगल ने की है वह एक रहस्यवादी विचार है। उसे देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता। विचार का मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात की जांच नहीं की जा सकती। मार्क्स कहते हैं कि किसी विचार को देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसकी जांच नहीं की जा सकती, तो वह रहस्यमयी विचार है, वैज्ञानिक नहीं है। अर्थात मार्क्स का मानना है कि जो वैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनकी हम जांच कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों की हम जांच कर सकते हैं वही वैज्ञानिक होंगी। बाकी जिन चीज़ों की हम जांच नहीं कर सकते, उनको जिनको हम देख नहीं सकते, वो तो फिर एक रहस्यमयी विचार होता है। भौतिक एवं रसायन विज्ञानों की भांति ही मार्क्स सामाजिक क्षेत्र में केवल उस जगत को वैज्ञानिक मानता है जो दिखाई देता है, जिसका स्पर्श किया जा सकता है या जिसकी जांच की जा सकती है। मार्क्स के लिए भौतिक पदार्थ, मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि सर्वथा सत्य हैं, अदृश्य विचार या विश्वास नहीं। मार्क्स ये मानते हैं कि पदार्थ, प्रकृति और अस्तित्व पहले हैं तथा आत्मा, विचार और चेतना उसके बाद में है। भौतिकवाद का विचार यह है कि अस्तित्व प्राथमिक है और वही चेतना को निर्धारित करता है। हीगल के लिए विश्वात्मा रहस्यमयी होने से अगम्य है, परंतु मार्क्स के लिए पदार्थ दृश्य होने से गम्य है। मार्क्स कहते हैं कि निरंतर प्रयत्नों और प्रयोगों द्वारा पदार्थ को समझा जा सकता है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी है, किंतु उसके आधार या कारण अर्थात आत्मा एवं निरपेक्ष विचार आदि के सिद्धांतों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मार्क्स कहते हैं कि हीगल ने उस भौतिक दुनिया की ही अवहेलना की जिसमें वे रहते थे, जिसमें उन्हें हष्ट-पुष्ट बनने तथा जीविकोपार्जन के लिए समस्त साधन उपलब्ध हुए हैं, जिसके कारण उनके शरीर एवं मस्तिष्क का अस्तित्व बना रहा और उनके लिए दार्शनिक विचार व्यक्त करना संभव हुआ।
वह तो वही वास्तविक दुनिया है जिसके कारण हीगल का दर्शन संभव हुआ, किंतु हीगल ने वह मान लेने की भूल की कि उनके दर्शन के कारण ही दुनिया संभव हुई। मार्क्स ने भौतिकवाद की कुछ विशेषता, कुछ लक्षण बताए जो है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिशील है। दूसरा, उन्होंने बताया कि विकास सदैव पदार्थों में अंतर्विरोधी मतभेदों के पारस्परिक संघर्षों के कारण होता है। पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज हैं। तीसरा, इन्होंने बताया कि पदार्थ विश्व का मूल और एक वास्तविकता है। चौथी विशेषता मार्क्स ने बताई कि विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा होता है। पांचवा, इन्होंने बताया कि विकास सदैव टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात स्पिरल होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है। इन जो विशेषताएं जो मार्क्स ने बताई उनसे ये स्पष्ट होता है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ को मानता है, जो कि अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर अनेक रूप धारण कर लेता है। यह विकास भौतिक पदार्थ में स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। विकास की ये प्रक्रिया सीधी एवं सरल नहीं, बल्कि एक बिंदु पर आकर अकस्मात तीव्र विस्फोट की भांति होती है। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन में क्रांति कहलाती है, जो कभी टाली नहीं जा सकती। प्रत्येक क्रांति के बाद नवीन सामाजिक अवस्था का जन्म होता है। प्रत्येक भौतिक पदार्थ अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ही अपने प्रतिवाद को जन्म देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, और इसी में परिवर्तन या विकास का समस्त रहस्य छिपा हुआ है। यह नियम प्रकृति और समाज सभी पर लागू होता है। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्रांतिकारी रूप स्पष्ट होता है। तो ये हमने मार्क्स की जो द्वंद्ववाद के लिए जो विचार थे वो हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स तथा हीगल की द्वंद्ववाद के लिए जो धारणाएं थी उनकी आपस में तुलना करेंगे।